Detachment means to not be owned by what we own. मतलब जो कुछ मेरा है, एंड मेरा हो सकता है मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी पोजीशन, मेरा ओपिनियन, मेरा आइडिया, मेरा काम, सब चीज़ जिसके लिए हमने कहा मेरा है, what we own, ये मेरा है, do not be owned by what you own. जो मेरा है वो मुझ पर इतना हावी ना हो जाए कि वो मेरा होने की जगह मैं उसका हो जाऊं. एक ओल्ड लेडी, हमारे घर के पीछे समंदर है ना, बीच पे जा रही है, इतना बड़ा डॉगी, उसके साथ कोई बांधा हुआ भी नहीं है, सिर्फ बोलते टॉमी टॉमी पीछे आओ, तो बेचारा चू 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 करके उसकी इतनी सुनता, हालांकि उस औरत पे शक्ति नहीं इतनी, इतना तगड़ा डॉगी है, और एक तगड़ा सा बॉडी बिल्डर आदमी और छोटे से कुत्ते को लेके, और वो कुत्ता उसको भगा रहा है, कभी इधर राइट कभी लेफ्ट, लेकिन चेन भी है, और वो औरत वो ओल्ड है, कुत्ता बड़ा है, नो चेन, राइट. और ये आदमी स्ट्रांग है, चेन है, कुत्ता भी छोटा है, चू 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 चू. अब who is owning whom? Who is owning किसको who? कौन शेयर कराने Right. Most important है who is controlling who? कौन किस पर हावी है? जी. डिटैचमेंट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में डिटैचमेंट एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, एक बहुत ब्यूटीफुल वैल्यू है जो जीवन को जीना बहुत सहज करा देती है. लेकिन डिटैचमेंट एक ऐसा शब्द भी है जिसका सही मीनिंग ना पता हो तो लोग डर जाते हैं कि यहाँ जाने से तो हम बहुत डिटैच्ड हो जाएंगे, और वो खुद नहीं डरते तो उनके परिवार वाले पहले डर जाते हैं, हमें छोड़ देंगे, क्योंकि डिटैचमेंट हमने समझा कि हम किनारा हो जाते हैं, ये हमसे डिटैच्ड हो जाएंगे, मतलब ये दूर दूर रहेंगे, जितना पहले हमारे साथ होते थे उतना नहीं होंगे, जितना हर सीन में हर सिचुएशन में इन्वॉल्व थे उतना नहीं होंगे. हम इनडिफरेंट कह सकते हैं, कई बार इनसेंसिटिव कह सकते हैं कि दूसरों की भावनाओं का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर कोई उदास है तो हम पर कोई असर नहीं होता. तो ये कई बार डिटैचमेंट को अगर हम सही तरह से नहीं यूज़ करें तो वो हमारा नुकसान होता है, और अगर डिटैचमेंट को सामने वाले भी सही तरह से न समझें तो वो डिटैचमेंट को देखने से पहले ही घबरा जाते हैं. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैनिक समटाइम्स इन अ फैमिली कि ये वहाँ जा रहे हैं, ये बहुत डिटैच्ड हो जाएंगे. कई बार तो परिवार को ये भी डर लगता है ये अपने बिजनेस को अब वैसे नहीं संभालेंगे जैसे पहले संभालते थे, क्योंकि ये बहुत डिटैच्ड हो चुके हैं. बट डिटैचमेंट डजंट मीन दैट. Such a beautiful line, to not be owned by what you own. मतलब इस जीवन में हमारे को जो कुछ मिला है वो हमें यूज़ करने के लिए मिला है. आत्मा ने ये शरीर लिया, शरीर भी यूज़ करने के लिए मिला, लेकिन शरीर ही मन की स्थिति पर हावी हो जाए. मन से शरीर को चलाना था, लेकिन शरीर की कुछ भी ऊपर नीचे मन की स्थिति पर हावी हो जाए तो वी आर बीइंग ओन्ड बाय व्हाट वी ओन. मैं ऐसे दिखती हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं इतना मोटा हूँ, मैं इतना पतला हूँ, मुझे इतना सुंदर होना चाहिए, दूसरे मेरे से बेटर हैं. मतलब शरीर यूज़ करने के लिए मिला था, लेकिन शरीर का उतार चढ़ाव ही मन के ऊपर नीचे पर होने पर अगर प्रभाव डाले तो वी आर बीइंग ओन्ड बाय व्हाट वी आर सपोज टू ओन. अब ये सारा दिन में चेक करना है, जो कुछ हमें यूज़ करने के लिए मिला है, जिस के साथ हमें रहने के लिए मिला है, अगर वो चीज़ें हमारे मन की स्थिति पर हावी हो गई, मतलब मन उनका गुलाम हो गया. हमारा मन आज बहुत चीज़ों का गुलाम हो गया है. तो अगर हमारा मन किसी चीज़ का गुलाम हो गया है, देयर इज़ अटैचमेंट एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट. क्योंकि जहाँ भी अटैचमेंट आएगी वहाँ फियर पहले आ जाएगा. अगर मेरे से कोई चीज़ से अटैचमेंट है, मतलब आई एम कनेक्टेड टू इट, वो जुड़ा हुआ है, तो आई ऑलवेज फियर लूजिंग इट. एंड इफ आई फियर लूजिंग इट देन आई लिव माई लाइफ इन फियर. मैं नया सूट सिला के एक पार्टी पे गया था, ईयर्स बैक. उस जमाने में बहुत लोग सिगरेट वगैरह पीते थे, तो दूर दूर हटता था कि जला ना दे, लग ना जाए.
वो वेटर जो ट्रे लेके घूमता था, दूर हटो, Right. ऊपर ना गिर जाए। हाँ. आई मीन इवन दैट मच, छोटी सी चीज का। टेकिंग केयर एंड गेटिंग डिस्टर्ब्ड, दो चीज़ों में फ़र्क। जैसे आपने कहा कुछ नया पहना या कुछ भी हमारी चीज़ है, हमें उसका ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए मन डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तो फियर था कि मेरा नया सूट खराब ना हो जाए। हाँ, सो केयर एंड फियर इज़ डिफरेंट, कंसर्न एंड वरी इज़ डिफरेंट। सूक्ष्म है बहुत, लेकिन चेक करा तो 1 सेकंड में पता चलेगा। जस्ट चेक करना है, जब मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है, मन में हलचल हो रही है, हर सीन में मन शांत है, मन में कोई हलचल नहीं हो रही है, बाहर हम ध्यान रख रहे हैं। अब वो ध्यान चाहे शरीर का ध्यान रखना, चाहे परिवार के मेंबर्स का ध्यान रखना, चाहे जो हम काम कारोबार कर रहे हैं उसका ध्यान रखना, काम करना, ध्यान रखना, केयर करना, सब कुछ करना, मन शांत है। दिस इज़ डिटैचमेंट। लेकिन काम कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ फियर भी है और थोड़ा सा कुछ हो जाए तो मन डिस्टर्ब्ड भी है, वहाँ अटैचमेंट है। तो वो चेकिंग, क्योंकि अटैचमेंट होगी तो मन सारा दिन उस चीज़ और व्यक्ति की वजह से ऐसे ऐसे होता जाएगा। जहाँ पर आप हर्ट है वहाँ अटैचमेंट थोड़ा ही होती है। वो जो आपने कहा भी ऐसे ऐसे होता रहता है, आपने मुझे हर्ट कर दिया, तो वो जो कंटिन्यूसली मेरे मन में चलता है, दैट इज नॉट अटैचमेंट। It is attachment to an image of what we expected. Oh, attachment to my own image created by myself. Yes. Suppose आप यहाँ Okay. पहुँचे और आप एक्सपेक्ट करें कि हर एक को एक पर्टिकुलर तरह से व्यवहार करना है, एंड फिर जैसे ही कोई वैसा नहीं करेगा तो हमने हर्ट क्रिएट की। अटैचमेंट टू एन इमेज ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड, अटैचमेंट टू एन इमेज ऑफ हाउ पीपल शुड बी। अब हम उनको काम करने का तरीका भी सिखाएंगे, काम ठीक भी करवाएंगे, लेकिन साथ साथ डिस्टर्ब्ड भी होंगे अंदर। अब हमें स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाएगी? काम करने का तरीका भी ठीक करना है, सिखाना भी है, करवाना भी है, लेकिन डिटैच्ड होकर। डिटैच्ड होकर मीन्स अंदर कोई इमेज नहीं, और उस काम का, उन चीज़ों का हमारे मन पर प्रभाव नहीं। टू नॉट बी ओन्ड बाय व्हाट यू ओन, मतलब मन उसका गुलाम ना बने। वो चीज़ें, वो काम, वो हमारी है, हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारी है, वो हमारी गुलाम है। साधन है, एक फ़ोन है, वी आर ओनिंग इट, बट वो फ़ोन थोड़ी देर नहीं चले ठीक से, एयरक्राफ्ट में भूल जाएं, हाँ भूल जाए, उसका सिग्नल नहीं कनेक्ट हो रहा और मन डिस्टर्ब हो जाए, तो उस क्षण हम फ़ोन के गुलाम हो जाते हैं। फ़ोन हमारा नहीं, हम फ़ोन के हो गए। अब हमारा मन उसके मिलने पर, गुम होने पर डिपेंडेंट हो गया है ना। फ़ोन ठीक चल रहा है तो हम ठीक, फ़ोन नहीं चल रहा तो हम ठीक नहीं, तो हम उस पर डिपेंडेंट हो गए। वेरी स्ट्रेंज सिस्टर। एक किसी के यहाँ मैं गया था तो आई आस्क्ड देम कि उनका जो खाना पकाने वाला था कुछ लाया, मैंने बोला शायद इनको नहीं मालूम होगा। ऐसे मुझे लगता है कि ये आदमी ड्रंक है, और शायद मैं एज ए फ्रेंड आपको बता रहा हूँ कि भाई हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो मुझे तो कुछ ऐसा ऐसा लगता है। तो बोलता है क्या इतना अच्छा पकाता है ये, और इतने साल से हमारे साथ है, आज 21 साल है हो गए इसको, और 21 साल से ही इज बीन ड्रंक एंड वी हैव एक्सेप्टेड हिम लाइक दैट। अब देखिए गुलाम किसका कौन है? अपने टेस्ट के गुलाम। yes. आपके माहौल में, घर में क्या हो रहा होगा, right. बच्चों पे क्या असर होगा, yes. खाना जो खाते उस पे क्या असर होगा। yes. गुलामी, आपने इतना अच्छा शब्द बोला ये तो हम तो मन के भी गुलाम है। हमारा मन इन चीजों के गुलाम है, तो मन गुलाम हो गया। आई द सोल भी तो मैं मन का गुलाम हो गया। आई द सोल हैव बिकम अ स्लेव ऑफ सो मेनी थिंग्स। आई द सोल, एम आई नॉट स्लेव ऑफ माय माइंड, मन, जबकि मैं मन की बात सुनता हूँ। आई दिस व्हेन द मन इज डिस्टर्ब्ड, व्हाट इज मन? आई द सोल व्हेन आई थिंक इज कॉल्ड द माइंड ना। ओके। तो आत्मा और मन तो अलग नहीं है। मैं शक्ति से, ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। शक्ति एक ही है, देयर इज ओनली वन एनर्जी इन दिस बॉडी,
वो एनर्जी सोचती है, वो एनर्जी फील करती तो है। जब आई द सोल जब मैं सोचता हूँ तो मन, मन, आई द सोल जब मैं बुद्धि लगाता हूँ तो मैं जब मैं बुद्धि, डिसीजन लेता हूँ तो बुद्धि, एंड आई द सोल का जब संस्कार बनता है तो उसको हम संस्कार बोलते हैं। कोई भी चीज़ रिपीटेडली किया वो संस्कार बनता है। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 एनर्जीज नहीं है, ओके, ये एक एनर्जी के 3 अलग अलग रोल्स हैं। जैसे ये हाथ है, ये एक ही हाथ है ना, लेकिन काम अलग अलग करेगा। शक्ति एक ही है, काम 3 करती है सारा दिन। तो आई द सोल, व्हेन आई एम डिस्टर्ब्ड, एट दैट मोमेंट आई एम अ स्लेव। मैं गुलाम हूँ उस जो भी चीज़ जिस कारण की वजह से हम डिस्टर्ब हैं। एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज़ सो इम्पोर्टेंट कि जिन चीज़ों को आप ओन करते हैं वो चीज़ें आपको ओन करना शुरू कर देती हैं। जिस बिज़नेस को आप ओन करते हैं वो बिज़नेस हमारे पर इतना हावी हो जाता है कि वो बिज़नेस अब हमें ओन करता है। नाउ डिटैचमेंट मीन्स कि एक ट्रस्टी होकर जीवन जीना, कि मैं आत्मा, जो रियलिटी है, हमें पता है कि मैं आई हूँ इस शरीर में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हमें वो पीरियड ऑफ टाइम भी नहीं पता, 30 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है। मैं आत्मा इस शरीर में आई हूँ लेट्स से 100 साल के लिए। 100 साल में मेरे पास ये सब कुछ मुझे मिला है और ये लोग मेरे पास हैं जिनके साथ मुझे ये 100 साल बिताने हैं, राइट? जब मैं आत्मा ये शरीर छोड़कर जाऊंगी, इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाने वाला है। तो क्या जाएगा? सिर्फ मेरे कर्म और संस्कार जाएंगे ना, लोग नहीं जाएंगे, ये बिजनेस नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। विच मीन्स आई एम अ गेस्ट हियर फॉर 100 years। वो कॉन्शियसनेस से कि ये सब कुछ मुझे मिला है यूज़ करने के लिए, लेकिन ये छूटना ही है। ये 100 साल के बीच में कभी भी छूट सकता है। जैसे लोग, इस 100 साल के बीच लोग छूटेंगे। अब वही कोट जिसकी मैं बात करता, सूट की, हाँ। मुझे पता भी नहीं कहाँ फेंक दिया मैंने। दिस इज व्हाट, चलो मेरा इसी जब उसके साथ रिश्ता कितना था, हाँ। कि वेटर आया तो मैंने उसको डांट दिया। अब ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन उस दिन जिस दिन पहना था या जितनी बार उसको पहना था और जितनी बार मन डिस्टर्ब हुआ, दिस इज सो क्रिटिकल। उस एक सूट के कारण आत्मा जितनी बार डिस्टर्ब हुई तो आत्मा की शक्ति कम हुई, ठीक है? वी थिंक इट्स वेरी कैजुअल कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। एक सूट के कारण मुझ आत्मा की शक्ति कम हुई। अब ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं कितनी चीज़ों के कारण मुझ आत्मा की शक्ति कम होती जाएगी। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद वो चीज़ भी नहीं है, लेकिन वो शक्ति जो कम हो गई वो तो कम हो गई। एंड फिर जैसे हमने देखा 100 साल बाद तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, नथिंग, आई विल हैव नथिंग। लेकिन जब मैं आत्मा आगे अपनी जर्नी पर जाऊंगी तो कम शक्ति के साथ जाऊंगी, और पूरे वो 100 साल भी कैसे बिताए? कम शक्ति के साथ बिताए। चीज़ों की वजह से, लोगों की वजह से डर क्रिएट करने से अपनी खुशी को गायब किया। तो अब हमें इसको सिर्फ शिफ्ट करना है कि सब कुछ यूज़ करना है विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये आज है, ये कल नहीं होगा, ये मुझे सिर्फ यूज़ करने के लिए मिला है। सो द फियर ऑफ लूजिंग will not be there when I know that yes I am going to lose it। fear of losing उस चीज़ का होना चाहिए जो कभी लूज नहीं होने वाली है। एंड जो चीज़ है जो हम कभी खोने नहीं वाले हैं वो है हमारे संस्कार और कर्म। उस पर तो हम अटेंशन नहीं रखते, वो तो परमानेंट हमारे साथ रहने वाले हैं। फियर ऑफ लूजिंग वैल्यूज, दैट वी आर नॉट स्कैर्ड। वो होना चाहिए। वो तो हम एक क्षण में क्या कर देते हैं। जो मैं अपने हैदराबाद के फ्रेंड की बात कर रहा था, कि जिसको जहाँ पर जो उनका कुक राइट ड्रिंक करता था दिन में भी, यहाँ मेरी वाइफ भी साथ थी, तो वी हैड अ डिस्कशन। शी सेड लुक हाउ वेल दे एक्सेप्ट पीपल। आई सेड मैं इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानता, राइट मैं इसको कुछ और मान सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने कहा एक्सेप्ट करो, क्या क्या एक्सेप्ट करें और क्या नहीं करें, इसके लिए तो एक विजडम चाहिए ना। एक्सेप्ट करो मीन्स वो चीज़ हमारे मन पर प्रभाव नहीं डाले। अब जैसे इस केस में भी कि अगर हमारा एक स्टाफ मेंबर है जिसके अंदर कोई ऐसी एक हैबिट है, ठीक है, अब एक है हम उस हैबिट के साथ हर रोज़ डिस्टर्ब हो, दैट डजंट वर्क, दैट मीन्स वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट।
अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम उस हैबिट के साथ उस व्यक्ति को हमारे यहाँ रहने दें, दूसरा हम उसको उस हैबिट को चेंज करने के लिए इंस्पायर करके थोड़े टाइम के अंदर वो हैबिट चेंज करवा लें, तीसरा हम कहें यू आर अ वंडरफुल पर्सन लेकिन इस हैबिट के साथ इस घर में वर्क नहीं हो सकता। सिंपल। ये तो आपकी बात हुई। हाँ, लेकिन जिन्होंने रखा है, इज दैट कॉल्ड एक्सेप्टेंस? वी डोंट नो उन्होंने किस रीजन से रखा है। इंटेंशन नहीं पता होती किसी के अंदर, इंटेंशन क्या है वो सिर्फ उस आत्मा को ही पता है। या तो उनकी डिपेंडेंसी है या उनकी मजबूरी है या अटैचमेंट है, रिलेशनशिप, अटैचमेंट भी हो सकते हैं, मतलब दे डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन, जमाने से है ना, दे डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन, या उनको वो हैबिट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती। वी डोंट नो, जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल लगे दूसरे को नहीं लगती, तो इसलिए उनको वो हैबिट एक्सेप्ट करना बहुत इजी है। एक्सेप्टेंस मीन्स मन डिस्टर्ब नहीं होगा। हमने उस संस्कार के साथ या तो वर्क कर लिया या उस संस्कार को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर हमने चूज किया कि हम इस संस्कार के साथ रह नहीं सकते। वन ऑफ द 3 थिंग्स। आपकी मुझे एक लाइन याद आ रही थी, एक एपिसोड में आपने कहा था मजबूर होकर करना, हाँ। और एक्सेप्टेंस, दोनों में बहुत फ़र्क है। एंड उसमें हमें चेक करना है, जो अभी हम देख रहे हैं कि डिटैच होकर, कि साक्षी होकर देखना है सीन को, और उस सीन के प्रभाव से अपने आप को न्यारा करना है। डिटैचमेंट विद पीपल, लोगों के साथ डिटैचमेंट। आज अटैचमेंट से क्या होता है, सामने वाले की मन की स्थिति का प्रभाव हमारे मन पर होने लगता है। जब वो है तो वी आर अटैच्ड। सामने वाले के बोल का प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर पड़ता है, वी आर अटैच्ड। व्हेन वी आर अटैच्ड, हमारा जो प्यार है वो दिन में कई बार ब्लॉक हो जाएगा। जैसे आपने कहा किसी बात से हर्ट हो गए तो प्यार ब्लॉक्ड हो जाएगा, किसी बात पे गुस्सा आ गया तो प्यार ब्लॉक्ड हो जाएगा। उस क्षण हम किसी चीज़ से अटैच्ड हैं, चाहे वो इमेज है चाहे वो एक्सपेक्टेशन है, हम अटैच्ड हैं। अब अगर हम डिटैच्ड हो, नो एक्सपेक्टेशंस, नो इमेजेस, आई विल एक्सेप्ट पीपल एंड देयर संस्कार्स, तो उस क्षण प्यार क्या होगा, वो ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि हर्ट नहीं क्रिएट होगी, एंगर नहीं क्रिएट होगा। सारा दिन में चेक करना है, जब हर्ट क्रिएट हुई उतनी देर प्यार ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर सामने वाले के वो संस्कार से हम डिटैच्ड हैं और हर्ट नहीं हुए तो प्यार फ्लो कर रहा है। मुझे तो उल्टा लगता है, प्यार है तो हर्ट होता है। प्यार ही नहीं है, कोई भी सड़क पे जा रहा है, रिक्शा में, साइकिल में, टैक्सी में, कोई कुछ कर रहा है तो मैं थोड़ी देख के हर्ट होता हूँ। प्यार है मतलब क्या, प्यार है, प्यार हमारी शक्ति है जो हमसे निकलकर फ्लो कर रही है जब हम सामने वाले को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सामने वाला जब कोई भी ऐसा कर्म करता है जिसके कारण यहाँ पर हम चूज़ करते हैं कि हम स्टेबल नहीं रहते लेकिन रिएक्ट करते हैं, हर्ट होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो उस क्षण इस फैक्ट्री में प्यार नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा। उस क्षण क्या मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाता है, उस क्षण हर्ट मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाता है। तो उस क्षण क्या फ्लो कर रहा है, हर्ट फ्लो कर रहा है, सिंपल। तो प्यार है इसलिए हर्ट नहीं होते, हर्ट होते हैं इसलिए प्यार रुक जाता है उतनी देर। परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें कहते हैं, कोई भी वैल्यू है अगर आपकी, कोई भी फीलिंग है तो वो सदा होनी चाहिए, ऑलवेज। अगर वो ऑलवेज नहीं तो फिर वो वैल्यू नहीं, वो फिर कभी कभी यूज़ की, कभी कभी नहीं। तो जो आपने कहा लाइन प्यार है, तो फिर वो उतनी देर तो नहीं है, तो अब है को भी तो परमानेंट कर देना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सिस्टर। एक छोटा सा बच्चा 2 साल का, आपका ग्रैंड चाइल्ड भी है, उसको गुस्सा कर देते हो गलत बात पे, तो वो क्या प्यार नहीं है? कंसर्न है, केयर है। गुस्सा करना मतलब एक है आपने उसको डिसिप्लिन करने के लिए कुछ कहा, एक है उसके किसी कर्म से आपका मन डिस्टर्ब हुआ। और बड़ा हो जाए बच्चा अगर सिगरेट पीने लगे, हाँ, तो आप हर्ट हो गए। हाँ, नहीं, आप कंसर्न होके उसको बता रहे हैं, इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब वो हम डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, हम हर्ट होते हैं उस बात से, हम अफेक्टेड हैं, तो उस क्षण आत्मा की बैटरी डिप्लीट हो रही है। अच्छा, जो आपने एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम की, शादी के बाद देखो
मेरा बेटा तो उसी की सुनता है, राइट। आई एम सो हर्ट, अब तो मेरा नहीं रहा, तो ये वो सब वाला, तो उसमें ये तो वाला hurt उसमें तो लव यहाँ ब्लॉक, कंसर्न नहीं है। ये कंसर्न नहीं है ना। अब जैसे आपने कहा सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, या कोई भी और काम ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं, आप उनको शिक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, डायरेक्शन देंगे, एडवाइस देंगे, लेकिन रिएक्ट जब हम करते हैं उस क्षण हम अटैच्ड हैं किसी चीज़ से, उस अटैचमेंट को चेक रिएक्ट करें। वाला समझाएंगे आप? रिएक्ट करते हैं मतलब? जब हम अपसेट हो जाते हैं, जब हम अफेक्टेड हो जाते हैं, अंदर डिस्टर्बेंस की एनर्जी एक क्रिएट चीज हो। आपको 10 बार बताई बच्चे को मैंने, हाँ, बार बार बताऊं फिर ये करता है तो अपसेट हो गया, राइट। तो फिर वो भी अटैचमेंट टू द इमेज के उसको इतनी बार बताई तो भी नहीं वो कहना मानता। तो मैंने सोचा था वो अक्लमंद है और अक्लमंद नहीं है। अब यस यस, वो मेरी थॉट थी कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, Right. लेकिन इतना तो बुद्धू है, मुझे गुस्सा आ रहा है। राइट, या टुडे अटैचमेंट है। अब जब वो गुस्सा आ रहा है, अगर हम उसको चेकिंग नहीं करेंगे, वो रोज आता रहेगा या रेगुलरली आता रहेगा। और पकता जाए, हाँ, पक्का हो जाए। जब भी डिस्टर्ब हो ना, वी हैव टू डू दिस लिटिल प्रैक्टिस। जब भी मन डिस्टर्ब हो इन एनी फॉर्म ऑफ हलचल जब यहाँ हो, जस्ट पॉज। अटैच्ड किस चीज़ से है इस टाइम? इवन इन अ मीटिंग, अगर आपका एक पर्टिकुलर काम करने का तरीका है, आपका एक आइडिया है जो आपको लगता है ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, इससे करेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, और सामने वाला आकर आपके आइडिया को काट देता है, आपकी राय को काट देता है, तो उस क्षण हम डिस्टर्ब होते हैं, बिकॉज वी वर अटैच्ड टू दैट आइडिया कि ये आइडिया ही सही है। वी वर अटैच्ड टू द इमेज कि सबको ये आइडिया अच्छा लगेगा। वी वर अटैच्ड टू द इमेज कि सब इस आइडिया को अप्रिशिएट करेंगे। उनमें से कुछ नहीं हुआ, हम डिस्टर्ब हो गए। तो जब भी डिस्टर्ब हो, वी हैव टू गो लिटिल बैकवर्ड्स। आई गॉट डिस्टर्ब टुडे विद दिस इंसिडेंट। क्या अटैचमेंट थी? किस इमेज को खोने का डर था? कौन सी इमेज हर्ट हुई थी जिसकी वजह से आई रिएक्टेड लाइक दिस? एक्सपेक्टेशन क्या थी मेरी इस सीन से? इतना रिफ्लेक्ट किया तो वो सारी हर्ट डिसॉल्व होके रिलीज हो जाएगी। नहीं किया, पकड़ कर रखेंगे, लंबा चलेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न बन जाएगा। बार बार ऐसा होगा। दिस इज मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। सिट बैक, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट ऑल हैपेंड टुडे। कब कब आई गॉट डिस्टर्ब्ड, एंड इवन जब डिस्टर्ब हो उसके बाद भी 5 मिनट बैठ के कर लें, हो जाएगा। कभी कभी तो बीच में भी आ जाता है, बीच में भी आ जाता है, डिस्टर्ब होते हुए भी। वो तो आपको अवेयरनेस आ जाती है कि मैं डिस्टर्ब हूँ, स्टॉप। लेकिन उसके बाद 5 मिनट बैठ के रिफ्लेक्शन अपनी थिंकिंग पैटर्न पे करनी है। व्हाट वाज आई अटैच्ड टू? अटैचमेंट तो है ही उस क्षण किसी न किसी चीज़ से। व्हाट वाज आई अटैच्ड टू बिकॉज ऑफ विच दिस डिस्टर्बेंस गॉट क्रिएटेड? वो अटैचमेंट अगर मिल गई, दिख गई, फिर मन को आंसर दे देते हैं कि ये लोग थोड़ी मेरे अनुसार चलने वाले थे। उस अटैचमेंट को ढूंढना है, रिलीज हो जाएगी, एंड देन वी विल बी ग्रेजुअली वर्किंग टुवर्ड्स डिटैचमेंट। एंड डिटैचमेंट मीन्स स्टेबल सोल, डिटैचमेंट मीन्स पावरफुल सोल, एंड डिटैचमेंट मीन्स एवर लविंग सोल। केयर एंड लव हमारा ब्लॉक नहीं होगा बीच बीच में, कांस्टेंट रहने लगेगा अगर हम डिटैचमेंट की तरफ शिफ्ट होते हैं। यूजुअली जो लाइन सुनते हैं, आई लव यू इफ यू डोंट डू दिस, if you stop smoking, then Right. only I will love you. हाँ, You don't love me because you're still smoking, in Right. spite of my telling you. ट्रू। इतनी कंडीशंस रखते हैं, हाँ, तो फिर समझ में नहीं आता है कि सच क्या है, प्यार क्या है। तो वो सिर्फ पहले चेक करना है कि डिस्टर्ब माइंड किस बात से हो रहा है। हो सकता है भी ये कंसर्न है और ये तरीका है दूसरे बंदे का। लेकिन डिस्टर्बेंस के बिना करना है। डिस्टर्बेंस के अगर बिना होगा, देन इट्स द राइट एनर्जी। डिस्टर्ब होके हो रहा है तो उस एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो पैटर्न बन जाएगा, एंड इट विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड दिस इज हैपनिंग इन द होल डे। वी हैव टू चेक। वी इवन गेट डिस्टर्ब्ड बाय व्हाट्स हैपनिंग ऑन द रोड। Even that can disturb us. We even get disturbed by how people are driving because हम attached हैं कि ऐसा होना चाहिए। हमारे घर के पास सिग्नल है, वो जरूरत से ज्यादा टाइम तक रेड रहता है, हाँ, वहां भी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाँ। तो अब अगर उसको रिलीज नहीं करेंगे तो ऑलमोस्ट डेली उसी रास्ते से जाएंगे।
वो एक्चुअली भी है लंबा काफी, हाँ है, दैट्स राइट, वो एक्चुअली लेकिन अब तो और लंबा लगने लग गया। हाँ, तो वो एक्चुअली है लंबा। वो अब और लंबा इसलिए लगने लग गया है क्योंकि हर बार वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। हाँ, तो जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती जाएगी तो वो और लंबा लगने लग जाएगा, बिकॉज आई एम अनहैप्पी हियर। नाउ आई हैव टू टेल माई सेल्फ, वो ट्रैफिक सिग्नल का मैं गुलाम, राइट उसने मुझे ओन करना शुरू कर दिया है। राइट। मेरी अटैचमेंट किस चीज़ से है कि इसको इतना ही होना चाहिए 20 सेकेंड्स का। आज मुझे उस अटैचमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। वो ट्रैफिक सिग्नल मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं प्रोग्राम किया गया है। अगर मैं ये नहीं करूं और रास्ता बदल के दूसरी तरफ से वो भी जाऊं, कर सकते हैं। तो वो एस्केप तो नहीं कर रहा हूं ना। ये अगर कर लेंगे तो 2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा संस्कार चेंज हो रहा है। अच्छा, नाइस टेस्ट फॉर मी ना। या सो टेस्ट में पास होंगे तो ईगो कम होगी ना, सोल पावर बढ़ेगी। हर छोटी छोटी चीज़ से एस्केप नहीं करना है। विड्रॉ करना, एस्केप करना सिर्फ उन सीन्स के लिए रखें विच इज़ लाइक where I have to compromise on my values and principles, and then that's not going to happen. तो उन सिचुएशन से फिर हमें किनारा होना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटी छोटी है। ये छोटी छोटी बातों से तो आपने कहा कि स्ट्रेंथ आती तो जाएगी। छोटी छोटी बात पे इसलिए ओवरकम करना चाहिए, एस्केप नहीं करना चाहिए। बड़ी चीज़ के लिए रखें कभी, लेकिन छोटी चीज़ में एस्केप करेंगे तो फिर बड़ी चीज़ को कैसे जीतेंगे। फिर एस्केप करने की भी आदत पड़ जाएगी। एस्केप यहाँ से करेंगे, दूसरे रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ और होगा। तो एक्सेप्ट करने का संस्कार तो क्रिएट करना ही होगा। आज दूसरे रास्ते पे कुछ और खड्डा मिल जाएगा, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर मिल जाएगा, उससे रोज़ इरिटेट होते रहेंगे। वंस एंड फॉर ऑल अपने अंडरस्टैंडिंग को चेंज करके ये ऐसा होने वाला है, एंड फ्रॉम टुडे इट विल नॉट इवन रजिस्टर व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन दैट सिग्नल। वंडरफुल सिस्टर, आपने मुझे मेरे गुरु की बात याद दिला दी। हमें जागना है, भागना नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति।